आज रामगढ़ समाहरणालय के सामने झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा रामगढ़ जिला कमेटी द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर हम लोग यहाँ आए हैं। 5 सूत्री मांगों में प्रमुख है कि रामगढ़ जिला में चौकीदारों के रिक्त पदों पर जो नियुक्ति की गई है उसमें जो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधान है उसका अनुपालन नहीं किया गया है, इसलिए यह नियुक्ति अवैध है। हमारी मांग है कि अवैध नियुक्ति को तत्काल रद्द किया जाए। अवैध कैसे है कि झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का बीट होगा, माने समूह होगा। वो रामगढ़ जिला में नया बीट बना नहीं। प्रावधान है कि जिस बीट में जिस चौकीदार की नियुक्ति होगी उस बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। यहाँ ये देखा जा रहा है कि बीट के अस्थायी निवासी तो दूर, उस प्रखंड के भी निवासी नहीं है, दूसरे प्रखंड के लोगों को बहाल करके भेजा गया है। ये भी प्रावधान है कि जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर लागू होगा, उसका भी सही से पालन नहीं हुआ है। तो ये जो चौकीदारों के रिक्त बीटों पर नियुक्ति हुई है रामगढ़ जिला में, ये बिल्कुल अवैध नियुक्ति है और सरकार तत्काल इस नियुक्ति को रद्द करे। और हमारी मांग है कि जो चौकीदार सेवा भी मुक्त हो गए हैं, जो काम किए हैं 2 साल 1 साल से लेकर 5 साल 6 साल तक, उनको पुनः सेवा में योगदान कराया जाए और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए। रामगढ़ जिला में एक मामला है 31 दिसंबर 1989 का। तो उस दिन जो चौकीदार सेवानिवृत्त हुए थे उनके आश्रित बहाल नहीं हुए, जो बाद में भी रिटायर हुए हैं उनके भी आश्रित नहीं बहाल हो पाए हैं। तो झारखंड कैबिनेट ने संकल्प पारित किया था 2011 में कि जो चौकीदार दफादार दिगवार 31 दिसंबर 1989 को सेवानिवृत्त हुए हैं उनके आश्रित नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। ये कांतु कारमाली गवाह हैं, यहाँ के ये चौकीदार हैं गोला अंचल। तो ये हमारी मांग है। और मांग है कि यहाँ रामगढ़ जिला में लगभग 5 वर्षों से चौकीदारों को वर्दी भत्ता नहीं मिला है, जबकि हर साल अब नया पास हुआ है कि 5,000 रुपया प्रति वर्ष वर्दी भत्ता देना है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो गया है, यहाँ नहीं मिला। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार के गृह विभाग के पत्रांक 30/29 दिनांक 26 अगस्त 2006 के द्वारा सभी उपायुक्तों को आदेश दिया गया है कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के तरह चौकीदार दफादारों को भी एससीपी एमएससी का लाभ दिया जाए। 31 साल 32 साल हो गया सरकारी नौकरी करते हुए, यहाँ के चौकीदारों के एससीपी एमएससी का लाभ अभी तक नहीं मिला है। ये सरकार का आदेश है, यहाँ के उपायुक्त महोदय की लापरवाही है जो इन लोगों को एससीपी एमएससी का लाभ नहीं मिला, जिसके चलते आर्थिक क्षति हो रही है इनकी। एक सबसे इम्पोर्टेंट मांग है, जो अंतिम मांग है, ड्यूटी के बारे में। चौकीदारी व्यवस्था इस देश की सबसे पुरानी व्यवस्था है प्रशासनिक, और चौकीदार का बहुत बड़ा महत्व है। चौकीदारों की ड्यूटी के बारे में झारखंड सरकार के पत्रांक 50/20 गृह विभाग का दिनांक 11 सितंबर 2017 के द्वारा आदेश दिया गया है। झारखंड के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को चौकीदार दफादार सरदार घाटवार दिगवारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही ड्यूटी कराई जाए और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में ड्यूटी कराई जाए।
और बैंक ड्यूटी, रोड ड्यूटी, कैदी स्वर, डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगा दी गई है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसका अनुपालन रामगढ़ जिला में नहीं हो रहा है। आप लोग भी देखते होंगे, चौकीदार बैंक में ड्यूटी करते हैं, डाक ले जाते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं और जहाँ तहाँ भेज दिया जाता है। एक पैसा यात्रा और ठहराव भत्ता नहीं दिया जाता है या दूर दूर तक भेज दिया जाता है। तो इस तरह से अन्याय हो रहा है। इन मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि रामगढ़ जिला सहित अन्य जिलों में जहां भी चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है, विज्ञापन निकाल करके उसमें अपवाद को छोड़ करके किसी जिला में झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है, इसलिए ये नियुक्ति अवैध है और अवैध नियुक्ति करने का किसी को पावर नहीं है। तत्काल मुख्यमंत्री रद्द करें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस नियुक्ति में रामगढ़ जिला सहित अन्य जिलों में भी कि एक बीट में एक चौकीदार होते हैं और एक चौकीदार एक बीट पद और बल दोनों झारखंड कैबिनेट से स्वीकृत है। लेकिन यहाँ ये भी देखा जा रहा है, अन्य जिलों में भी देखा जा रहा है कि एक बीट में एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 लोगों को बहाल करके भेजा जा रहा है। तो एक के अलावे जितने चौकीदार नियुक्त करके भेजे जा रहे हैं उनका पद और बल कैबिनेट से स्वीकृत नहीं है। तो ये तो अवैध है। अवैध वेतन न किसी को देने का अधिकार है न लेने का अधिकार है। तो इस तरह से गलतियां हो रही है और हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि झारखंड में आप चौकीदारी व्यवस्था बचाइए। इस देश की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था झारखंड से समाप्त हो रही है और आपके माथे पर ये कलंक का टीका लगने जा रहा है। इसलिए आप इसको बचाइए, नहीं तो वही स्थिति यहाँ आ जाएगी जो आज से 100 बरस पहले गरीबों को तंग तबाह किया जाता था, सामंतवादियों द्वारा तंग तबाह किया जाता था, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को। ये स्थिति पुनः यहाँ आ जाएगी। इसको माननीय मुख्यमंत्री जी रोके। अब तक कोई अधिकारी से वार्ता हुई क्या? हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी और उन्होंने मुझको वचन दिया था कि मैं ये काम जरूर करूँगा। समय ज़्यादा लगेगा। तो एक 5 साल का टर्म उनका पूरा हो गया, फिर दूसरा 5 साल का शुरू हो गया है। तो सबका काम ये कुछ न कुछ किए, चौकीदार का कुछ नहीं किए। तो चौकीदार का ये काम कर दें। आपका बुनियादी कर्मचारी हैं और दिसिम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी मुझको वचन दिए थे कि ये चौकीदार की सरकार है और इस सरकार में चौकीदारों का काम होगा। लेकिन चौकीदारों का काम नहीं हुआ। ये 6ठा साल बीतने जा रहा है। तो उनके वचन का भी माननीय मुख्यमंत्री जी पालन करें और जो भी इसमें किया जा सकता है, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि ये बजट सत्र आ रहा है 26 फरवरी से, इसमें आप विधेयक लाइए, आप चर्चा करा लीजिए और इनके लिए नियमावली बनाइए और जो सेवा विमुक्त हैं, एवजी चौकीदार हैं, इनको आप बहाल करिए और जो लोगों को आप बहाल कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो जो नियमावली में लिखा है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक बीट तैयार होगा, माने एक और चौकीदार बहाल होगा, तो एक बीट जो वर्तमान में है उसमें 5-6 बीट हो सकता है। तो बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उनको भी आप बहाल करके विज्ञापन निकाल के कर सकते हैं। नहीं, पुराने लोगों को पुराने नियम के अनुसार एक बार मौका दे दीजिए। यही न्याय का तकाजा का। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष।